ओम शांति। सुनाई देता है सबको, राइट? हाँ जी। हाँ, तो मुरली की डेट है 27 मार्च 82। मुरली का हेडिंग है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले। सभी स्थित हो जाए बिंदु स्वरूप में। बाबा की मुरली बाबा से सुने। बाबा कहता है, आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व आवाज से परे ले जाते हैं। बाबा निराकारी वर्ल्ड से आकर हमें आवाज की दुनिया में आकर आवाज से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना ही होता है साथ ले जाने के लिए। बाबा क्यों आते हैं? साथ ले जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए वह रेडी हो, वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। बाबा पूछ रहा है, साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष के बीज में, वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। बाबा कहता है, हमारा जो भी बिखरा हुआ है मन बुद्धि से, सभी को एकात्मिक रूप में बाबा बीज है और ड्रामा भी बिंदु है। बाबा कहता है ऐसे बीज में समाकर बिंदु स्वरूप बनना पड़ेगा, तभी हम बाबा के पास आवाज से परे जा सके। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते? बाबा पूछ रहा है। कहा जाता है, कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए? बाबा कहता है, आदि से अब तक हम कितने सब हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना? बाबा हमें पूछ रहा है। बाबा कहता है, तो देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधन की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं। बाबा ये सब हमारी जो मन बुद्धि से बिखरा है, तो बाबा कहता है ये सब हमें चेक करा रहे। बाबा कहते हैं ये सब है हमारे बंधन, उसको हमें जो विस्तार है उसको समेटना है। बाबा कहता है विकर्मों के बंधन की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो, हमें ये चेक करना है। बाबा कहते हैं आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, कुछ भी हो, हमें ड्रामा, बाबा कहते हैं ड्रामा बिंदी, स्वयं बिंदी, बाप बिंदी, ऐसे जितना हो सके छोटा स्वरूप करना है। बाबा कहते हैं बिंदु बनना है। तो सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। इस जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो गई नहीं ना? बाबा पूछ रहे कि रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। अभी ये समय है, बाबा कहते हैं पूरी सारे सृष्टि जो 84 जन्मों का जो भी रहा हुआ है सभी, ओम शांति, सभी बाबा कहता है विस्तार करने का समय है, सॉरी विस्तार को समाने का समय है अभी ये संगम युग, पुराने हिसाब किताबों को चुकतो करने का। तो पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकती, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। बाबा हमें ऐसे भी कहते हैं ना कि एक बीज को पानी दो स्नेह का, तो पूरा ही विस्तार हरा भरा झाड़ रहेगा। बाबा कहता है ना अलग अलग मुरली में, तो हमें एक बाबा को इम्पोर्टेंस देना है, तो बाबा कहते हैं बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा।
तो एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं, आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी। बाबा कहता है ये सब एक एक चीज करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और पूरा नहीं होगा, इसलिए बाबा कहता है लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। हमें एक ही बाबा को स्नेह रखना है, बाबा से प्यार रखना है। बाबा कहते बाकी सब कुछ अपने आप बंद होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा, देह के संबंध सब कुछ। तो बाबा कहता है अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है लेकिन भस्म करना है। बाबा कहते हैं वृक्ष को हम काटते हैं ना तो फिर से उग जाता है डाली से, तो बाबा कहता है काटना नहीं है, भस्म करना है, रूट में ही निकालना है। तो आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब अपने आप ही नीचे अंदर से खींच लेते ना स्थूल जड़ भी। तो बाबा कहते हैं हम भी जैसे उतना नेचुरल कॉन्शियसनेस हो जाए बाबा की याद, तो बाबा कहते हैं फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी, कुछ मिटाने की मेहनत नहीं होगी, अपने आप सबसे छूटता जाएगा। तो नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है व खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जर्जरी भूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने अब तक संबंध बनाए बाबा कहते हैं उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा समझ के एक ही बाबा के साथ संबंध रखना है और आत्माओं के साथ रहना सभी के पास है, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच होके व्यवहार करना है। तो यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। बाबा कहता है पानी नहीं देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण बाबा हमारी बातें हमें समझा रहे। बाबा कहते हैं ऐसे आप कहते हो, उसका कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। कारण है काटा, बाबा कहता है वो भस्म नहीं किया है। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता, मतलब भस्म जड़ से निकालना है बाबा कहता है। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। बीज क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पुरुषार्थ का विस्तार फिर खत क्या रह जाएगा? फिर क्या रह जाएगा? फिर क्या रह जाएगा? हाँ, देह और देह के संबंध व पदार्थ व विस्तार खत्म हो गया तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। बाबा बिंदु और हम आत्मा, बाबा कहते हैं बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। घर जाने के लिए बाबा हमें तैयारी सिखा रहा है कि कैसे हम घर जा सकते बिना मेहनत के, दुख के, बिना दुख के। तो बाबा ऐसे हमें क्या करना है वो विधि सिखाई। तो बाबा कहता है इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो? विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बाबा जो बच्चे बहुत ही आत्मिक स्वरूप की अभ्यास करेंगे उसको ही बाबा कहता है साथ में ले जाऊंगा, नहीं तो फिर हमें धर्मराजपुरी में जाकर जाना पड़ेगा पीछे बाराती बनकर। तो बाबा कहता है बीज स्वरूप बन गए हो, जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेगी। क्या होगी? चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती है। यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। अनुभव होगा, बाबा कहता है कि मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग, ये अनुभव बहुत सहज होगा। ऐसे आत्मा न्यारेपन के
न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। जो आत्माएं, बाबा कहते हैं बहुत से शाखाएं छोड़ दिया है, विस्तार को छोड़ दिया है, तो बाबा कहते हैं उनको ये अनुभव होगा कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ये चलते फिरते अनुभव होगा। नॉलेज के हिसाब से नहीं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। बाबा कहता केवल बुद्धि में ज्ञान रूपी नहीं, लेकिन ये नेचुरल फील हो कि आत्मा सितारा चमक रहा है वो अलग है और ये शरीर स्थूल अलग है। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। डिटैचपन का अनुभव फील होगा। ऐसे स्पष्ट अनुभव हो, जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाए। ये बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा है ना, जिसने अशरीरीपन का अनुभव बहुत किया है उसको बाबा कहते हैं विनाश में उसका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ऐसे बाबा ने कहा है। तो हमें बार बार वो अभ्यास करना है। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है, वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करते हैं। चैतन्य कौन, मालिक कौन? एक तो निशानी न्यारेपन की अनुभूति, अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि मैं अलग हूँ मुझे होना है, बाबा कहता है हूँ ही अलग, मैं आत्मा अलग हूँ इस शरीर से, ये न्यारेपन की अनुभूति होगी। ये पहली निशानी बाबा ने बताई, अभी बाबा दूसरी निशानी बता रहे। बाबा कहता है दूसरी निशानी व अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों व कोई परमात्मा ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु पर आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। बाबा कहता अगर हो गया तो वो थोड़े सेकंड के लिए होगा, वो कोई अभ्यास द्वारा हुआ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। बाबा का यह तो ड्रामा में पार्ट व वरदान है, लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। थोड़े सेकंड के लिए नहीं देखेगी आत्मा साक्षात्कार द्वारा, बाबा कहता है, लेकिन वो तो सदा ही ये अनुभव करेगी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, बुद्धि योग द्वारा। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। बाबा कहता है जो बच्चों को ये अनुभव होगा, जो आत्माभिमानी स्थिति होगी, वो कभी ये नहीं कहेगा मैंने नहीं देखा या अनुभव नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया। वो तो स्थित होगी स्थिति में। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय से कहेंगे मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। बाबा कहता है देखा तो क्या, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि मैं हूँ ही एक लाइट। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। बाबा कहते हैं अगर एक बार साक्षात्कार में कुछ सेकंड देख लिया पर वो फील तो आपको हुआ नहीं, सिर्फ केवल दृष्टि से देखा लेकिन अनुभव नहीं किया, तो बाबा कहते हैं वो क्या काम का। तो ऐसे साक्षात आत्मा अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसे समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसे अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहां ही बाप के साथ
रहती हूँ। तो वो आत्मा को अनुभव होगा कि मैं चाहे सूक्ष्म वतन में हूँ, चाहे मूल वतन में, वहाँ भी बाबा के साथ हूँ, दोनों ही जगह में बाबा। और वो आत्मा साकार रूप में भी, मतलब साकार लोक में भी साथ का बाबा का अनुभव फील करेगी। तो सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी, सेकंड में मूल वतन वासी, सेकंड में साकार वतन वासी हो, कर्म योगी बन कर्म का पार्ट बजाने वाली हूँ। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। सदा बाबा की उपस्थिति अनुभव होगी, कहीं पर भी है, कोई भी वतन में है। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे, वह दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। बाबा कहता है हम जब सेवा पर जाते हैं, काम में, नौकरी धंधे में, तो काम पूरा होते ही हम लौकिक घर में आ जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहां तो नहीं बैठे रहते। ऐसे ही एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेंगे। परम धाम में उसकी बुद्धि बार बार चली जाएगी। तो जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, घर जैसे सामने ही, हमें तो जाना है मन बुद्धि से। तो बाबा कहता है घर जैसे सामने ही खड़ा है। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति, ऐसे समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं फीलिंग होगी कि मैं अभी आत्मा जैसे निकल के उड़ रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे है। ये सब दुनिया, साकारी दुनिया लौकिक जैसे नाटक है, नीचे देख रहे हैं। बाबा कहता है जैसे अनुभव होगा मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति के आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट अनुभव करेंगे। जैसे जैसे हमारी स्थिति अच्छी बनती जाएगी, यहाँ का कोई भी परिस्थिति या देह कुछ भी हमें खींचेगा नहीं। बाबा कहते हैं हमें सदा ही वो हल्कापन दिलाएगी, ऊपर ही हमारी बुद्धि रहेगी, हम फंसेंगे नहीं। ये बाबा कहता है निशानी है सर्व बंधनों से मुक्त। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहता है ना बार बार साथी और साक्षीपन का अभ्यास हम जितना जितना वो बीज रूप का करेंगे बाबा से कंबाइन होके सितारा सितारा साथ साथ, तो ये अनुभव होगा। बाबा कहता है तो बाबा कहता है अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे समान आत्मा को, जो बाबा के समान होंगे। सब कुछ जैसे मन बुद्धि से निकाल दिया है, गांठे सब कुछ टूट छोड़ दिया है, तो बाबा कहता है ये समान आत्मा को ये अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना, दिव्य दृष्टि द्वारा देखना, देखने से भी स्पष्ट है। जो अनुभव करते हैं, बाबा कहते हैं जो दिव्य दृष्टि, जो ट्रांस में जाते हैं या दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उनसे भी ज्यादा अनुभूति द्वारा अच्छा दिखता है स्पष्ट। बाबा कहते हैं वो अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। तो ऐसे एवर रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, हमें चेक करना है। बाबा हमें बार बार पूछ रहे कि आप एवर रेडी हो, साथ जाने के लिए तैयार हो ना, हो ना, सॉरी, साथ जाने के लिए तैयार हो ना, या कहेंगे अभी अर्जुन
यह रह गया, बाबा कहते ये तो नहीं कहेंगे लास्ट में कि अभी ये बाबा रह गया, थोड़ा सा ये कर ले, ये कर ले। ये ऐसी अनुभूति होती है, वह सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। बाबा कहता है सेवा में अपने घर को ही भूल जाओ, परम धाम को हम कहाँ से आए ये ही भूल जाओ। ऐसे तो बाबा कहते बिजी नहीं हो, सेवा भी इसलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावे। बाबा कहते जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो किस उसका लक्ष्य क्या है वो भी हमें याद हो कि उन आत्माओं को भी हम बंधन से छुड़ाने के लिए ये सेवा बाबा की कर रहे। तो फिर हम स्वयं घर भूल जाए ऐसा तो नहीं है। बाबा कहता है सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। बाबा कहते हैं सेवा भले करो लेकिन हम बिंदु है, बाबा बीज रूप है, मैं भी बीज रूप हूँ, ये बाबा कहते हैं भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ, विस्तार में आते स्वयं भी सार रूप में स्थित रह, औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा, अभी बाबा कह रहे ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए बिंदी रूप में स्थित रह, बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। भी पार्टियों के साथ पंजाब तथा गुजरात जॉन बाबा के सामने है। तो बाबा बात कर रहे हैं पहला, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो, कोई भी माया हमें इफेक्ट ना करे, उसका कैसे रहना है। बाबा कहते हैं बाबा की छत्र छाया में रहो, सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया का अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते हो, हम बाबा को भूल तो नहीं जाते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं, किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। बाबा कहता है हमारे ऊपर कोई भी माया का वार हो नहीं सकता अगर हम बाबा के साथ सदा है तो। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवादारी बन जाते हैं। जो 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हमारे जैसे दास बन जाते हैं, मतलब हमारे लिए वो झुक जाते हैं, हम उसके प्रभाव में नहीं आते। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की सैया और सांप की छत्र छाया बन जाते हैं, वो सांप की छैया ही जो दिखाते उसकी वो सैया, वो बाबा कहता है सांप ही छत्र छाया विष्णु के लिए बन जाते हैं। यह है विजय की निशानी। तो यह किसका चित्र है? बाबा कहता है ये निशानी जो भक्ति मार्ग में है वो किसका यादगार है, किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वह दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे विजयी रतन हो, बाबा हमें याद दिलाते हैं। शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। तो माताएं जो है, बाबा कहते केवल गृहस्थ माता नहीं, गृहस्थ माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूपी पांव से दबा दिया है। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार के ऊपर आने ही नहीं देगी। हमारा शक्ति स्वरूप होगा, बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप होंगे तो कोई भी विकारी संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। दूसरा, ज्ञान दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान के सागर के कंठे पर रहने वाले
अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। हमें अखुट खजाने के मालिक समझना है अपने को। बाबा कहता है ज्ञान सागर बाप के हम बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर है। तो सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, खुटता नहीं है कभी बाबा के पास। कितना यथा ज्ञान है। तो बाबा कहता है जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर, अखंड, अखुट खजानों के मालिक है। जो खजाने मिले हुए उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्त को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। बाबा हमें पूछ रहे, बाबा कहते हैं बच्चे आपको उन भक्तों को देखकर तरस आता है ना। जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उल्हाना न रह जाए। बाबा कहता है आपका काम है महादानी बनकर बाबा को याद करके सामने वाली आत्मा को आत्मा देख के ज्ञान देना है। संदेश देते रहो, उल्हना फिर हमें बाद में कोई न दे कि हमें बताया नहीं, हमारा बाप आया हुआ था। तो बाबा कहता है इसीलिए हमें बाबा का मैसेज मैसेंजर बनकर दे देना है, फिर बाबा जाने और वो आत्मा। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, एक मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। बाबा कहते हैं अगर कोई नहीं भी निकलता तो भी हमें उदास परेशान नहीं होना है। आज सुना है लेकिन वो अविनाशी ज्ञान है, बीज अविनाशी, तो महीने के बाद भी वो वापस आएगा, बाबा को पहचानेगा। जो करता है उसका बनता है। बाबा कहता है जो करता है उसका बनता है, मतलब हम ज्ञान देंगे किसी को तो हमारा भाग्य बनेगा। अगर हम कहेंगे ही नहीं तो कुछ भी हमारा जमा, बाबा कहता है, नहीं बनेगा। इसलिए जो करता है उसका बनता है। और उसकी करते हो, सॉरी, और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है। बाबा कहते हैं आप कभी सेवा में थको नहीं। और जो करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है, तुरंत ही वो तो हमें प्रत्यक्ष फल खुशी मिल जाती सेवा की, और तुरंत हमें खुशी, आत्मा हल्की अनुभव होती है। तो खुशी तो तुरंत बाबा कहते हैं मिल ही जाती है, लेकिन जमा भी भविष्य के लिए भी बाबा के पास हो ही जाता है। भी तीसरा, वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण भी दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। हमारा घर भी हमें सेवा स्थान लौकिक बनाना है। बाबा कहता है ऐसा वायुमंडल हो जो दूसरी आसपास की आत्माओं को वो खींचे, आकर्षित करे। तो बाबा कहता है कोई विशेष स्थान है ये अनुभव करे। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। जितना जितना बाबा को याद करेंगे और शरीरीपन का अभ्यास करेंगे, अपने आप ही वो वायुमंडल में कोई अलग बैठ के नहीं करना होता, वो अपने आप ही वायुमंडल पावरफुल बनता है। सेवा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाए। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। बाबा कहता अगर कोई नहीं सुनता, हम नहीं सुना सकते, कोई ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर मनसा से सेवा कर दो, उसका भी कल्याण हो जाए। हम कभी जाते हैं कोई अजाने मिलते हैं तो ऐसे मन मन से बोल दो ये भी बाबा का बच्चा है, उसका भी कल्याण हो जाए, वो भी बाबा का प्यार अनुभव करे। ऐसे हम संकल्प से भी दान दे सकते हैं। तो हर एक समझे मुझे वातावरण को पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार है। बाबा कहता है हम जिम्मेवार है, ये हमें याद रखना है।
ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। आना तो सबको है, यह तो पक्का है। बाबा कहता है एक ही हट्टी है बाबा, हर एक बच्चा बाप को पहचानेगा। आना तो सबको है, यह तो पक्का है। लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चलकर चक्कर लगाकर भटकने के बाद आ जाते हैं। बाबा कहता है कोई बच्चे डायरेक्ट ही भगवान को पहचान लेते, कोई फिर देखते ही देखकर सोचते हैं जाए ना जाए, अच्छा है नहीं, भटकते हैं, चक्कर लगाते फिर आते हैं। इसलिए एक-एक समझने की एक-एक समझेंगे कि मैं जागती ज्योत बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आपे ही आए। हमें बाबा ये हमें कह रहे हैं, हम ऐसा दीपक बने जागती ज्योत, जो नहीं जानते वो परवाने बाबा कहते हैं आपे ही खींचते हुए बाप के पास आए। तो आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आपे ही आएंगे। अभी चौथा नंबर, फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। वानप्रस्थी जिन्हों को सदा फुर्सत है, जो रिटायर्स है, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। बाबा हमें सिखा रहे कैसे सेवा करनी। जो निवृत्त है, बड़ी बुजुर्ग है, तो बाबा कहते हैं वो केवल कार्ड दे देने से बाबा का मैसेज नहीं आएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा धीरज से फुर्सत से सेवा करने भी टाइम लगेगा। बाबा कहता है टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं। थोड़ा अंदर होता है ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बड़ों को अनुभवी है, तो ऐसा होता है। तो बाबा कहता है इसीलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। उन्हें अनुभव का अभियान होता है, अभिमान, उन्हें अनुभव का अभिमान होता है, इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना पड़े और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो। बाबा कहते हैं भले एज में बड़े हैं, लेकिन हमें जैसे हमारे मित्र है ऐसी फीलिंग करानी है उनको। ज्ञान देते समय स्नेह हमारा हो, आत्मिक स्नेह। तो बाबा कहते हैं वो फिर अभिमान अपना थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो वो आपकी बात सुनेंगे। समझाने का नहीं, बाबा कहता ज्यादा समझाने का नहीं, मित्रता के नाते से उन्हों को मिलो। जैसे फ्रेंड फ्रेंड बात करते हैं, ऐसे बाबा कहता है करो। ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। ऐसे नहीं, हमारे में भी अभिमान न हो। बाबा कहता है अनुभव की लेन देन करो, उनकी बात को सुनो तो समझेंगे। यह हमें रिगार्ड देते, तो हमें पहले अच्छी तरह उनकी बात सुननी है। बाबा कहते हैं हमें भी रिगार्ड देना है, तो वो फिर हमारी बात सुनेंगे। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। कैसे कैसे बाबा हमें सिखाता है कि कैसे सेवा करनी है, कैसे बात करनी है। एक बात हमें बाबा समझा रहे हैं। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो, तो नहीं सुनेंगे, इसलिए अनुभव कराओ। बाबा कहता है डायरेक्ट किसी को नहीं कहना कि कोर्स करो, ज्ञान सुनो। पहले कुछ मिल रहा है हमारे से, ऐसा अनुभव हो, हमारा पूर्वजपन हो, अपनापन हो, तो बाबा कहते हैं फिर बात धीरे अनुभव धीरे सुनाओ, सुनेंगे। अनुभव सुनाओ। अनुभव सुनाओ। हाँ, बाबा कहते हैं वो अनुभव से आएंगे। तो बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। बाबा कहते हैं मेरे पास ऐसे लाओ बच्चे, उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। अभी नंबर 5, निर्माण बनो तो नवनिर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। हमें निर्माण बाबा दिख सिखा रहे, हमें कोई भी रिटर्न में मान भी न चाहिए, निर्माण, और हमें अभिमान भी न हो। तो निर्माण बनो तो नवनिर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो। सेवादारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं सेवादारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवादारी अर्थात निर्माण करने वाले, सदा निर्माण, निर्माण जो
बाबा कहते हैं नए नए आइडियाज निकालते हैं, राइट, क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य बाबा कहता है करने वाले सदा निर्माण, मतलब अंदर अभिमान नहीं होता, निर्माण होते हैं, नम्रचित होते हैं। तो निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले, निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। अगर कोई हमें रिटर्न में दे, हमें ये इच्छा अंदर से है सूक्ष्म में, तो बाबा कहता है बोझ लगेगी सेवा। बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी हल्का होगा। बाबा कहता है जो निर्माण होगा, बच्चा निर्माण बन के निमित्त बनकर सेवा करेगा, वो रिटर्न में कुछ चाहिए की इच्छा नहीं रखेगा, तो वो हल्का होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। हमें कोई भी सेवा अगर बर्डन लगती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे में कुछ चाहिए का भाव सूक्ष्म में है। भी छठा, सच्चे रूहानी सेवादारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। सर्व संबंध एक बाप से है, बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव होता है। हमें ये अनुभव करना है कि अभी भी बाबा मेरे सम्मुख बैठा है। हम सब ने अव्यक्त बाबा को तो देखा ही है वीडियो में भी, राइट। तो बाबा कहता है अनुभव करो कि बाप सदा हमारे साथ सम्मुख है, हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव होता है। तुम्हें तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों की मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं। बाबा ही सच्चा मित्र है तो बाबा कहता है दूसरा मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है। जो भी संबंध की अनुभूति करना चाहिए, बाबा कहता है मेरे साथ वो कोई भी अनुभव आप कर सकते हो। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है सच्चे सेवादारी। जो टीचर्स होते हैं ना बाबा, उनको भी कह रहे हैं कि आप सच्चे सेवादारी हो तो जो भी अनुभव करना चाहो वो केवल एक बाप से करना है। स्वयं में होगा निमित्त बनी हुई आत्मा, सॉरी, स्वयं में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेगी। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रसना की कमी है तो आने वाली आत्माओं में भी वह कमी रह जाएगी। तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और कराओ। बाबा कहता है जो निमित्त बनी हुई आत्माएं है उसने ही इस बाबा से सर्व संबंध अनुभव नहीं किया, खामी है, तो फिर जो आने वाले स्टूडेंट है वो भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। बाबा कहता है उनमें भी कमी रहेगी। हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प है, इस सम्मान में रहो। कौन है हम सब? अल्लाह के बगीचे के पुष्प। बाबा कहते हैं सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो। सदा अपने आप से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वह है स्थूल विनाशी चीज, और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। हम सभी बच्चे बाबा के अविनाशी सच्चे गुलाब है, रूहानी गुलाब। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो। बाबा कहता है सदा अंदर से ये गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा में वाह। तो भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। हम सब चतुर बच्चे हैं बाबा की। भोलानाथ को पटा लिया, भोलानाथ से सौदा कर लिया। किसको अपना बनाया है? बाबा पूछ रहा है कि किसको अपना बना? इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है जो सबसे ऊंचा, उनको हमें अपना बना दिया, वो स्वयं हमारा बन गया, तो कितना बड़ा भाग्य है। किसको अपना बनाया है? किससे सौदा किया है? कितना बड़ा सौदा किया है। तीनों लोक ही
सौदे में ले ले लिए। बाबा कहता है सौदा ऐसा किया, तीनों लोग को ही मालिक बन गए, तीनों लोगों के, तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई कर नहीं सकता। इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो। बाबा कहता है पूरा तीनों लोग को आपने खरीद लिया, ले लिया, बन गए मालिक। कितना बड़ा सौदा घर कोई नहीं हो सकता हम बच्चों के सिवाय। अभी 8वां नंबर, ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने को दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। बाबा कहता है सबसे बड़े ते बड़ा खुशी का खजाना है, और जिसके पास जो होगा वो ही देगा, वो ही बांटेगा। तो फिर हमें बाबा कहता है हर एक को खुशी देनी है। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद, अंदर से अंदर भी धन्यवाद देगा। दुखी आत्मा को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो। अपने हम जिसको भी जगाओ। बाबा कहता है अपने हम जिन्स को भी जगाओ, रास्ता दिखाओ। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसलिए सेवा में तत्पर रहो। रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। बाबा कहता है अगर हमने किसी को सुनाया नहीं तो फिर दान नहीं दिया तो फिर नींद ही नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते तो हमें कोई ना कोई किसी न किसी रूप से मनसा से भी हमें सेवा करनी है। स्थूल में नहीं, वाणी से कर सकते, पर मन से तो भी हम कर ही सकते हैं। अभी प्रश्न है लास्ट, बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं? चेक करे। बाबा कहता है कौन से बच्चे माला के रूप में बाबा के गले में पिरोए रहते हैं? तो उत्तर है जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाप के गुण, बाप का दिया हुआ ज्ञान व बाप की महिमा निकलती रहती है। जो बाप ने सुनाया वही मुख से आवाज निकलता, ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गए। मैं हार में हार हार बन गले में पिरोए रहते हैं। तो बाबा की जो भाषा है मुरली की, वही बाबा कहता है हम बच्चों की मुख की भाषा बन जाए, वही बाबा की महिमा निकले, बाबा का ज्ञान निकले, तो हम बच्चे बाबा के गलों में हार बन के पिरोते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।